एक गरीब मछुआरा अपना परिवार पालने के लिए रोज समुद्र किनारे मछलियां पकड़ने जाता था। एक दिन उसी समुद्र में उसे एक बेशकीमती मछली मिली जिसकी कीमत लाखों में थी। वो मछुआरा बहुत खुश हुआ। उसने भगवान को थैंक यू बोला कि आज इस मछली को बेचकर मैं अपना सारा कर्जा उतार दूंगा। वो खुशी खुशी उस मछली को लेकर घर लौटने लगा। इतने में एक ताकतवर आदमी की नजर उस मछली पे पड़ी। वो ये जानता था कि ये बेशकीमती है। उसने बोला कि ये मछली मुझे दे दे। मछुआरे ने बहुत विरोध किया, लेकिन वो ताकतवर था इसलिए उसने उस मछली को छीन लिया। मछली ने उस आदमी के अंगूठे को काट लिया। उसने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने पट्टी कर दी और बोला 3 दिन के बाद दोबारा चेक करवाना। 3 दिन के बाद पट्टी खोली, घाव वैसा का वैसा। डॉक्टर ने बोला ये घाव वाला एरिया काटना पड़ेगा, नहीं तो पूरा अंगूठा जाएगा। उस घाव वाले एरिया को काटा, पट्टी करी। 3 दिन के बाद फिर चेक किया, घाव और ताजा। डॉक्टर ने बोला अब पूरा अंगूठा काटना पड़ेगा, नहीं तो पूरा हाथ जाएगा। मरता क्या ना करता। अंगूठा काटा, पट्टी करी। 3 दिन के बाद दोबारा चेक किया, घाव और ज्यादा बढ़ चुके थे। अब डॉक्टर ने बोला ये पूरी हथेली काटनी पड़ेगी, नहीं तो पूरी बाजू जाएगी। किसी ने बोला तेरे से कोई गलती तो नहीं हो गई है? बोला गलती तो हो गई, कमाया किसी और ने था, खाना मैं चाहता था। उसने बोला ढूंढ उसे, पैरों में जाकर गिड़गिड़ा कर माफी मांग। ढूंढते ढूंढते उसी मछुआरे के पास आया। पैरों में गिरकर बोला तूने ऐसा क्या किया? कौन सी तंत्र विद्या लगाई कि मेरी ये हालत हो गई? मछुआरे ने बोला मैं कोई तंत्र विद्या नहीं जानता। मैंने तो ऊपर वाले को सिर्फ इतना सा बोला था कि इसने मुझे अपनी ताकत दिखाई है, तू इसे अपनी ताकत दिखा। जिंदगी में याद रखना दोस्तों, कर्म फल भोगना पड़ता है। आज अगर तुमने किसी के साथ गलत किया है तो तुम्हें इसी जन्म में भोगना पड़ेगा। जैसा तुम बोगे वैसा ही तुम्हें मिलेगा। एक जंगल में कौवा रहता था। वो हर रोज अपने आप को आईने में देखता और उदास होकर बोलता, मैं कितना काला हूं, मेरी आवाज भी कर्कश है, ना लोग मुझे देखना पसंद करते, ना मेरी कोई तारीफ करता। एक दिन वो दुखी होकर हंस के पास गया। हंस को जाकर बोलता है, हंस भाई तू कितना सुंदर है, सफेद रंग, मस्त मस्त झील सा जीवन, कितना शांत है तेरा जीवन, काश मैं भी तेरे जैसा होता। हंस मुस्कुराया और बोला किसने बोला कि मेरा जीवन शांत है? मेरे जीवन में बिल्कुल शांति नहीं है। बाहर से तुझे ऐसा लग रहा होगा कि मैं कितना मस्त तरीके से पानी में तैरता हूं, लेकिन ये मैं जानता हूं कि उस पानी की गहराइयों में मुझे तैरने के लिए कितने हाथ पैर मारने पड़ते हैं। तुझे बाहर से मैं शांत दिखता हूं, लेकिन मेरे अंदर जो तूफान है उसको कोई नहीं देख पाता। और जिस रंग की तू बात कर रहा है, भला सफेद भी कोई रंग होता है? मौत के बाद का प्रतीक है सफेद रंग। तो कौवे ने बोला तू इस जीवन से खुश नहीं है? बोला बिल्कुल भी नहीं। जीवन हो तो मोर जैसा हो, जिसका रंग देखकर भी तबीयत खुश हो जाती है। दोनों मिलकर मोर के पास गए। बोले मोर भाई, भगवान की तेरे पर असीम कृपा है, क्या जीवन दिया है तुझे। प्रकृति ने तेरा एक एक अंग बड़ी फुर्सत से बनाया है। क्या तेरी आवाज है, लोग तरस जाते हैं तेरी आवाज सुनने के लिए। क्या ही तेरे पंख है, लोग घंटों इंतजार करते हैं तेरे पंख फैलाने का। लोग तेरी तस्वीरें खींचने के लिए तरसते हैं, और तुझे इस राष्ट्र पक्षी का दर्जा मिला हुआ है। बड़ा सुकून भरा जीवन है तेरा। मोर अपनी आंखों में आंसू लिए बोला किसने बोला कि मेरा जीवन बड़ा सुकून भरा है? यह भी भला कोई जीवन होता है जहां हर सेकंड मौत मेरे माथे पर मंडराती है? और जिन पंखों की तुम बात कर रहे हो, यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख है। कब कौन सा जंगली जानवर मुझ पे हमला कर दे, मुझे पल पल चौकन्ना रहना पड़ता है कि कब मेरी जान चली जाए। ना मैं सुकून से बैठ सकता, ना सो सकता, ना खा सकता, और तुम सुकून की बात कर रहे हो। जीवन हो तो कौवे तेरे जैसा, क्या मस्त जिंदगी जीता है तू। कोई टेंशन नहीं, आराम से उड़ान लगाता है, जहां मर्जी आए वहां बैठता है। तुझे अपने जीवन से कोई खतरा नहीं है। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस दुनिया में कोई सुखी नहीं है। हर आदमी अपने अपने दुख को लेकर दुखी है। तो कभी भी किसी दूसरे की खुशी को देखकर खुद को दुखी महसूस मत करो। है ना, वो कहते हैं ना कि आंख ने फल देखा तो मन में लालसा हुई। अब आंख तो फल देखने तोड़ने जा नहीं सकती। फल देखा आंख ने, गए पैर। अब पैर ने देखा तो पैर तोड़ नहीं सकते, फल तोड़ा हाथ ने। जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने खाया नहीं, जिसने खाया उसने रखा नहीं, चला गया पेट में। और थोड़ी देर में जब माली ने देखा
तो डंडे लगे पीठ को। पीठ ने बोला हाय मेरा क्या कसूर था। लेकिन जब डंडे लगे पीठ को तो आंसू निकले आंख से, देखा उसी ने था। तो कर्मफल है यार। एक नदी किनारे पेड़ पर बंदर और बंदरिया रहती थी। एक दिन अचानक आकाशवाणी हुई कि आज रात को 2 बजे जो भी इस नदी में छलांग लगाएगा वो अगला राजा बनेगा। बंदरिया ने ठीक रात के 2 बजते ही उस नदी में छलांग लगा दी और वो एक सुंदर सी रानी बन गई। सुबह उठकर बंदर ने देखा उसकी बंदरिया नजर नहीं आई। उसने इधर उधर देखा और नजर पड़ी उस सुंदर सी रानी पे। तो बंदर ने पूछा यहां एक मेरे जैसी बंदरिया रहती थी, आपने देखा क्या? तो उस रानी ने जवाब दिया वो बंदरिया मैं ही हूं। कल आपने सुना एक आकाशवाणी हुई थी कि इस नदी में जो छलांग लगाएगा वो राजा बन जाएगा, तो मैंने लगा दी। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि ये आकाशवाणी तो आपने भी सुनी थी, फिर आपने क्यों नहीं छलांग लगाई? तो बंदर मायूस होकर बोला मुझे विश्वास नहीं हुआ कि भला छलांग लगाने से भी कोई राजा बनता है। तो उस रानी बनी हुई बंदरिया ने एक ऐसा जवाब दिया जिसने उस बंदर को सोचने पे मजबूर कर दिया कि तू छलांग तो लगा लेता, मान लिया राजा ना बनता, बंदर का बंदर तो रहता। मोरल ऑफ द स्टोरी, जो लोग रिस्क नहीं लेते हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। कभी कभी सफलता सिर्फ एक छलांग दूर होती है। एक गांव में 2 दोस्त रहते थे। वो एक दूसरे के लिए जान की बाजी लगाने तक को तैयार रहते थे। उनकी दोस्ती की चर्चा आसपास के गांव में भी होती थी। लोग इनकी गहरी दोस्ती की मिसाल देते थे। एक दिन अचानक से एक दोस्त की मृत्यु हो जाती है। दूसरा दोस्त उसकी बॉडी को देखकर मुस्कुराने लगा। ये देखकर एक बुजुर्ग आदमी बोला बेटा किसी की मौत पर मुस्कुराया नहीं करते। लड़का बोला क्या बताऊं बाबा, दिल तो खून के आंसू रो रहा है, लेकिन मैंने अपने दोस्त से वादा किया था कि हम जब भी मिलेंगे मुस्कुराते हुए ही मिलेंगे, और इसने भी मुझे एक कसम दे रखी थी कि अगर मैं मर भी जाऊं तो भी तुम मुस्कुराते हुए मेरे अंतिम संस्कार पर आना, क्योंकि उस दिन तेरे आंसू पोंछने के लिए मेरे हाथ नहीं होंगे। बुजुर्ग आदमी इस लड़के की बात सुनकर रोने लगा और कहने लगा कि मैंने बहुत दुनिया देखी, लेकिन तुम्हारे जैसा वफादार दोस्त मैंने आज तक नहीं देखा। कौन कहता है दोस्ती बर्बाद करती है? अगर साथ निभाने वाला सच्चा दोस्त मिल जाए तो दुनिया याद करती है। अगर आपकी भी जिंदगी में कोई एक ऐसा दोस्त है तो इस रील को उस दोस्त को जरूर टेक करना। एक तीर्थ यात्रियों से भरी हुई बस पहाड़ से गिरते गिरते बची। थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि पहाड़ से एक बड़ा सा पत्थर बस के आगे आकर गिरा। उसके थोड़ी देर बाद बस के पास जोर से बिजली आकर गिरी। सारे यात्री घबरा गए। अब उन्हीं यात्रियों में से एक आदमी खड़ा हुआ और बोला जरूर हमारे साथ कोई न कोई पापी इंसान है जिसकी वजह से बार बार हमारे साथ ये घटनाएं हो रही है। इसका पता लगाने के लिए उसने सबकी सहमति से एक योजना बनाई और कहा कि एक एक करके सभी बस से उतरकर उस पेड़ को हाथ लगाकर आएंगे। जो भी पापी इंसान होगा उसके ऊपर बिजली गिर जाएगी। सब एक के बाद एक ऐसा ही करते गए। आखिर में एक आदमी बचा। सब लोग उसे ही घूर रहे थे कि शायद यही वो पापी इंसान है जिसकी वजह से हम सब की जान खतरे में आ गई। वो घबराया हुआ बस से नीचे उतरा और धीरे धीरे पेड़ की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही पेड़ के पास पहुंचा धड़ाम से बिजली गिरी, लेकिन ये बिजली इस आदमी के ऊपर नहीं, यात्रियों से भरी हुई उस बस पर गिरी। इस एक अच्छे इंसान की वजह से पूरी बस सुरक्षित। निष्कर्ष, जिंदगी में कभी किसी की असलियत जाने बिना उसके बारे में गलत राय कभी मत बनाना। अगर किसी में बुराई ढूंढनी हो तो उसकी शुरुआत खुद से करें। एक बूढ़ा आदमी और उसका बेटा गधे पर बैठकर किसी दूसरे गांव जा रहे थे। रास्ते में कुछ लोग मिले और बोले देखो कितने अत्याचारी लोग हैं, बेचारे गधे पर 2-2 लदे हुए हैं, पैदल नहीं चल सकते। लोगों की बात सुनकर बूढ़ा आदमी गधे से नीचे उतर गया, पैदल पैदल चलने लगा। थोड़ी दूर चलने पर कुछ और लोग मिले और बोले देखो क्या जमाना आ गया है, कितना निर्दयी बेटा है, खुद तो मजे से गधे पे बैठा है और बेचारे बूढ़े आदमी को पैदल चला रहा है। बेटा भी शर्मिंदा होकर गधे से नीचे उतर गया। अब दोनों बाप बेटे गधे के साथ साथ पैदल चल रहे हैं। जैसे ही अगले गांव पहुंचे कुछ लोग जोर जोर से हंसने लगे। देखो देखो कितने मूर्ख लोग हैं, गधा साथ होते हुए भी बाप बेटे पैदल चल रहे हैं, तो फिर गधा किस लिए रखा है, गधे पे नहीं चढ़ सकते। निष्कर्ष, जिंदगी में चाहे तुम कुछ भी कर लो, लोग तो हंसेंगे। इसीलिए कहते हैं चढ़े को भी हंसेंगे, पैदल को भी हंसेंगे। लोगों के कहने पे चलोगे तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। वही करो जो तुम्हारा मन चाहता है। एक चिड़िया सफेद गुलाब से प्यार करती थी। एक दिन उसने नम आंखों से जताया कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। गुलाब अपनी अकड़ में बोला जब तक मैं लाल नहीं हो जाता तब तक मुझे प्यार नहीं होगा। चिड़िया बोली ऐसा मत करो, मैं आपके बिना अधूरी हूँ।
गुलाब गुस्से में बोला, बोल दिया ना, जब तक लाल नहीं हो जाता तब तक मुझे प्यार नहीं होगा। चिड़िया इंतजार में गुलाब के कांटों पर लेट गई। उन नुकीले कांटों से लहू लुहान हो गई। चिड़िया के खून से गुलाब लाल हो गया। अब गुलाब बोला, मैं तुझे प्यार करता हूं। बट अफसोस, चिड़िया तब तक मर चुकी थी। यही हाल आज के प्यार का है। तुम जिसकी जितनी कदर करोगे, जितना खुश रखने की कोशिश करोगे, वो तुम्हारे लिए उतना ही बेपरवाह होगा। और गलती से भी जता दिया कि मैं आपके बिना अधूरा हूं, तो वो आपकी कदर नहीं करेगा, क्योंकि उसको खोने का डर नहीं है। ये कड़वा सच है कि तुम जिसकी जितनी परवाह करोगे, वो तुम्हारे लिए उतना ही बेपरवाह होगा। एक बार एक आदमी जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। उसने देखा जंगल में हट्टा कट्टा शेर जो रस्सियों से बंधा हुआ लाचार खड़ा है। शेर आदमी को देखकर बोला, प्लीज मुझे आजाद कर दो, मेरी रस्सियां काट दो, मैं वादा करता हूं आपको कुछ नहीं करूंगा। आदमी ने सोचा, यार कौन चलती फिरती मौत को गले लगाए। इसने डायरेक्ट मना कर दिया और बोला, मैं तेरे पे भरोसा नहीं कर सकता। शेर मायूस होकर आंखों में आंसू लेकर बोला, भाई सारी दुनिया एक जैसी नहीं होती। आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। और सोच कर देखो, आप तो मुझे आजाद करोगे, फिर मैं आपके साथ धोखा थोड़ी कर सकता हूं। आदमी ने भी थोड़ा सोचा और लगा कि यार हो सकता है ये सच ही बोल रहा होगा। उसको तरस आ गया। भले एक आजाद जानवर है जो बेचारे इस तरीके से जाल में फंसा पड़ा है, क्यों ना मैं इसको जाल से बाहर निकाल दूं, इसको आजाद कर दूं। आदमी ने जैसे ही सारी रस्सियां काटकर उसे आजाद किया, शेर पलट गया और बोला, यही तो मेरा जाल था, मैं जानबूझकर इस जाल में फंसा था ताकि तुम्हें फंसा सकूं। आदमी बोला, यह तो गलत बात है भाई, मैंने तो तेरा अच्छा ही किया है। शेर बोला, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, ये तो मेरी फितरत है। कमेंट करके बताना कि आपको इस स्टोरी से क्या मैसेज मिला।